किस्मत और औकात की लड़ाई में अक्सर जीत औकात की होती है, क्योंकि किस्मत कभी कभी साथ देती है, लेकिन औकात रोज बनानी पड़ती है। ये कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां की मिट्टी में फसलों से ज्यादा लोगों के अरमान दब जाते हैं। यही रहता है एक लड़का आर्यन और उसके पिता माधव की। माधव उठकर दूध निकालता है। गाय की पूंछ से उड़ती धूल उसके चेहरे पर गिरती है, पर उसकी नजर सिर्फ दूध के बर्तन पर होती है। उसके लिए ये सफेद दूध नहीं, आर्यन के सुनहरे भविष्य की स्याही है। माधव दूध निकलकर बाल्टी हाथ में लेकर निकल ही रहा है, उसी समय माधव का पड़ोसी आता है और माधव से कहता है, माधव, इतना क्यों खटता है? शरीर गल जाएगा। अरे भैया, हड्डियां गलें तो गलें, पर बेटे का हौसला नहीं गलना चाहिए। इतना कहकर माधव दूध देने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। रामपुर से 10 किलोमीटर दूर शहर की चकाचौंध में माधव का स्वाभिमान गिरवी रखा जाता है। घर का दरवाजा खुलता है और एक अमीर औरत बाहर आती है और माधव से कहती है, अरे माधव, आज दूध में मलाई कम है, कल से आधा दाम दूंगी। माधव सिर झुकाकर कहता है, जी मेम साहब, जैसा आप कहें। उधर दूसरी तरफ स्कूल में आर्यन को सब दूधिया का लड़का कहकर बुलाते हैं, पर आर्यन का दिमाग किताबों की उन लाइनों में लगा है जो उसे इस गांव से बाहर ले जा सकती हैं। आर्यन अपने दोस्त राज से कहता है, देखना, एक दिन इस गांव को मेरे नाम से जाना जाएगा। राज हंसते हुए कहता है, पहले अपने फटे जूते तो बदल ले भाई। आर्यन को अपने दोस्त की बात अंदर तक चुभ जाती है। आर्यन अपने घर वापस आता है। उस रात रामपुर में ऐसा तूफान और बारिश आई माधव की झोपड़ी की छत उड़ गई। आर्यन की सारी किताबें भीग गईं। आर्यन रोते हुए अपने पिता से कहते हैं, बापू, मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। माधव अपने बेटे का हौसला बनाता है। माधव अपने बेटे से कहता है, पन्ने भीगे हैं बेटा, ज्ञान नहीं। मैं नई किताबें लाऊंगा, चाहे मुझे रात भर जागना पड़े। संघर्ष का नया दौर। अगली सुबह माधव ने अपनी पुश्तैनी जमीन का आखिरी टुकड़ा बेच दिया ताकि आर्यन शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ सके। आर्यन अब कॉलेज के हॉस्टल में रहता है, जहां उसे अपनी गरीबी छुपानी पड़ती है। आर्यन फोन पर अपने पिता से बात करते हुए, बापू, यहाँ सब बहुत अमीर है। तू अपनी पढ़ाई से उन्हें गरीब कर दे बेटा। एक दिन जब बाकी लड़के पार्टियों में मसरूफ थे, तब आर्यन लैब में एक ऐसी मशीन और ऐप पर काम कर रहा था जो दूध की शुद्धता और उसकी कीमत सीधे किसान के खाते में डाल सके। आर्यन लैब में काम कर ही रहा था, तभी आर्यन के प्रोफेसर आते हैं और कहते हैं, आर्यन, ये मुमकिन नहीं है। आर्यन बहुत ही आदर के साथ अपने प्रोफेसर से कहता है, सर, जिसने भूख देखी हो उसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं होता। आर्यन की बात सुनकर प्रोफेसर समझ गए कि एक ना एक दिन आर्यन कुछ बड़ा जरूर करेगा। उसकी बातों में गहरी थी और कुछ कर जाने की जिद। हर दिन की सुबह आज भी माधव शहर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक सड़क पर माधव की साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया। वो सड़क किनारे गिर पड़ा। दूध बह गया और माधव का पैर टूट गया। माधव को अस्पताल ले जाया गया। माधव ने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, मुझे छुट्टी दे दो। अगर मैं ज्यादा दिन यहाँ रहा तो मेरे ग्राहक भाग जाएंगे। डॉक्टर गुस्से में माधव की तरफ देखते हुए, चुपचाप लेटे रहिए, वरना कभी नहीं चल पाओगे। जब इस दुर्घटना की खबर आर्यन को मिली, वो गांव भाग कर आया। घर की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। आर्यन अपने पिता के पास बैठा और कहता है, बापू, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मैं आपकी जगह दूध बेचूंगा। आर्यन की बात सुनकर माधव को गुस्सा आता है और माधव आर्यन को गुस्से में एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, अगर तू वापस आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। जा और जीत करा। पिता की फटकार आर्यन के लिए जिद बन गई। उसने एक गैरेज में अपनी कंपनी शुरू की, रामपुर डेयरी टेक के नाम से।
मदद मांगने के लिए कुछ लोगों के पास जाता है। आर्यन हाथ जोड़कर लोगों से कहता है, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। मैं सिर्फ दूध नहीं बेच रहा, मैं किसानों के लिए एक नया रास्ता बना रहा हूँ। शुरुआत में कोई भी आर्यन के व्यापार में पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। आर्यन थक हार कर भूखा ही सड़क के किनारे सो गया, पर वो रामपुर नहीं लौटा। नहीं। अगली सुबह आर्यन की बात सुनकर एक सेठ को बड़ी हैरानी हुई। उसने आर्यन से कहा, एक छोटे से गांव का लड़का, इतनी बड़ी सोच। सोच छोटी या बड़ी नहीं होती सर, उसे पूरा करने वाला इंसान छोटा या बड़ा होता है। आर्यन की बातें सुनकर और उसका हौसला देखकर, वाह सेठ, आर्यन के व्यापार में पैसा लगाने को तैयार हो गया। देखते ही देखते आर्यन की मेहनत रंग लाई। आर्यन का आइडिया हिट हो गया। अब 100 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी का मालिक वही दूधिया का लड़का आर्यन था। आर्यन का मैनेजर उसके पास आया और बोला, सर, आपकी फोर्ब्स मैगजीन की फोटो आ गई है। आर्यन मैनेजर से कहता है, मुझे फोटो नहीं देखनी, मुझे रामपुर जाना है। आर्यन तुरंत उठा और अपने गांव रामपुर के लिए निकल गया। रामपुर की वही धूल भरी सड़क जहां कभी माधव की साइकिल चर्राती थी, आज वहां लग्जरी गाड़ियों का काफिला था। पूरा गांव सड़क पर खड़ा था। आर्यन गाड़ी से उतरकर माधव के पास गया। बापू, मैं आ गया। माधव आर्यन को देखकर भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें अपने आंसू पोंछते हुए बोला, आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है बेटा। आज मेरा बेटा नहीं, मेरा गुरूर आया है। आज रामपुर चारों तरफ खुशी का माहौल है। वहां आर्यन ने एक बड़ी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बनवाया। माधव के पास आज इतना पैसा बाद भी माधव आज भी अपनी वही पुरानी साइकिल चलाता है, पर दूध बांटने के लिए नहीं, बल्कि याद रखने के लिए कि सफर कहां से शुरू हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी आसान से कम नहीं होती। सफलता के साथ जिम्मेदारी और दुश्मनी भी आती है। शहर के बड़े दूध माफिया आर्यन की तरक्की से जलने लगे थे। उन्होंने आर्यन के दूध की क्वालिटी पर झूठे इल्जाम लगाए और आर्यन को डराने धमकाने लगे। देख आर्यन, अच्छे से समझ रहे हैं, बाजार से हाथ धो बैठोगे। हमारे पास पैसा और पहुंच दोनों है, इसीलिए चुपचाप जहां से आया है वहां लौट जा। यहाँ शहर में तेरा काम नहीं है। आर्यन शांत रहकर जवाब देता है, आपके पास पैसा होगा, मेरे पास रामपुर के हजारों किसानों का भरोसा है, उसे आप नहीं खरीद सकते। आर्यन इतना कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन उसको क्या पता था कि ये लोग उसके गांव तक पहुंच जाएंगे। इन माफियाओं ने रामपुर के किसानों को डराना शुरू किया ताकि वे आर्यन को दूध न दें। गांव में तनाव फैल गया। गांव वाले आर्यन से कहते हैं, बेटा आर्यन, वे हमारी गाड़ियां रोक रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। आर्यन सबसे कहता है, डरिए मत, जिसने सच का रास्ता चुना है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बापू ने मुझे झुकना नहीं, लड़ना सिखाया है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। हफ्तों तक बहस चली। आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने लैब की रिपोर्ट्स और किसानों की गवाही पेश की। गवाहे और साबूतों को देखकर जज कहता है, सारे सबूत आर्यन के पक्ष में हैं। ये कंपनी पूरी तरह ईमानदार है। आर्यन कोर्ट से बाहर आकर खुशी में झूमता हुआ बोलता है। आर्यन सबसे कहता है, ये मेरी जीत नहीं, सच्चाई की जीत है। आर्यन ने अपनी मेहनत की कमाई से रामपुर में देश का सबसे आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगवाया। उसने इसका नाम अपने पिता के नाम पर रखा। बापू, आपने अपनी जिंदगी साइकिल पर बिता दी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ का हर किसान अपनी किस्मत खुद लिखे। जब आर्यन की बातें सुनकर माधव भावुक हो गया और अपने बेटे से बोला, आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है बेटा। दिन कहानी वहीं आकर रुकती है
जहां से शुरू हुई थी, भोर का समय। लेकिन आज आवाज पुरानी साइकिल की नहीं, बल्कि आधुनिक मशीनों और खुशहाल लोगों की है। माधव और आर्यन अपने आलीशान घर की बालकनी में बैठे हैं। तभी आर्यन अपने पिता से बोलता है, बापू, अब तो आराम कर लो। आराम कैसा बेटा? मेहनत का दूध पिया है, जब तक सांस है कर्म करता रहूंगा। इतिहास वो नहीं रचते जिनके पास साधन होते हैं, इतिहास वो रचते हैं जिनके पास सपने और उन्हें पूरा करने का पागलपन होता है। रामपुर का आर्यन आज करोड़ों का मालिक है, पर उसका दिल आज भी उस मिट्टी और दूध की खुशबू में बसता है। दूध का सफेद रंग आज रामपुर के लिए सोने की चमक बन गया है। कैसी लगी आपको ये कहानी दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।